बेंटो स्पिनोज़ा एक बहुत बड़े और अलग तरह के विचारक माने जाते हैं। उनके विचारों में ईश्वर, दुनिया, इंसान और ज्ञान पर बहुत खुलकर और सीधी बातें की गई हैं। उनका मानना था कि इंसान को अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए, तभी असली सुख और अच्छाई मिलती है। वे इस बात पर भी जोर देते थे कि हर इंसान को खुलकर जीने और सोचने का हक है और किसी भी धर्म या ग्रंथ के नाम पर लोगों को डराया या बांधा नहीं जाना चाहिए। पुराने जमाने के बड़े बड़े विचारकों में स्पिनोज़ा आज भी सबसे ज्यादा अहम माने जाते हैं। स्पिनोज़ा का जन्म 17वीं सदी में एम्स्टर्डम शहर में हुआ था। उनका परिवार वहां की यहूदी बिरादरी में ठीक ठाक हालात में रहता था। बचपन से ही वे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। शायद उन्हें आगे चलकर रब्बी यानी धार्मिक गुरु बनने के लिए भी तैयार किया जा रहा था, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारी की वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और घर का व्यापार संभालना पड़ा। 17 साल की उम्र में उन पर उनके समाज ने बहुत सख्त पाबंदी लगा दी और उन्हें समाज से अलग कर दिया गया। इसका असल कारण शायद यही था कि वे अपने विचार खुलकर जाहिर करने लगे थे, जैसे कि आत्मा की अमरता को न मानना, ईश्वर को इंसान के बनाए उस भगवान की तरह न मानना और यह कहना कि धर्म के नियम इंसानों ने बनाए हैं, भगवान ने नहीं। ऐसे अलग विचारों की वजह से समाज ने उन्हें बाहर कर दिया। स्पिनोज़ा इस बात से दुखी नहीं हुए, बल्कि वे खुशी खुशी उस माहौल से बाहर निकल गए और पूरी तरह से धर्म से अलग हो गए। कुछ समय बाद उन्होंने एम्स्टर्डम भी छोड़ दिया। अपनी आगे की जिंदगी में उन्होंने दर्शन, ईश्वर, इंसान और जीवन के बारे में गहराई से सोचना और लिखना शुरू किया। उन्होंने अपने विचारों पर कई किताबें लिखी, जिनमें एथिक्स नाम की किताब सबसे मशहूर हुई। जब हॉलैंड में आज़ादी और सोच की खुली हवा पर भी खतरा मंडराने लगा, तो उन्होंने अपनी किताबों में खुलकर इन सब चीज़ों की आलोचना की। उनकी मौत के समय तक वे अपने राजनीतिक विचारों पर भी काम कर रहे थे। उनके जाने के बाद उनके दोस्त उनकी अधूरी किताबें भी छपवाते रहे। एथिक्स यानी नैतिकता पर लिखी उनकी किताब बहुत गहरी और हिम्मत वाली थी। इसमें उन्होंने साफ बताया कि असली सुख या भलाई किसी दिखावे या अंधविश्वास में नहीं, बल्कि समझदारी और सोच में है। उन्होंने समझाया कि हमें अपने डर और गुस्से जैसी भावनाओं पर काबू पाना चाहिए और खुद की समझ का इस्तेमाल करना चाहिए। उनके हिसाब से जब इंसान अपनी सोच को सही तरीके से इस्तेमाल करता है, तभी उसे सच्ची खुशी और आज़ादी मिलती है। इसी सोच से वे इंसान की भलाई, समाज की भलाई और असली धर्म के बारे में सीधी और सच्ची बातें बताते हैं। ईश्वर या प्रकृति पर बात करते हुए स्पिनोज़ा कहते हैं कि जो चीज़ अपने आप में है और अपने आप को समझ सकती है, वही असली चीज़ है। उनके हिसाब से ईश्वर मतलब ऐसा अस्तित्व है जिसमें अनगिनत खूबियां हैं और हर खूबी अनंत और हमेशा रहने वाली है। इस तरह की बातें उनके पूरे विचार की नींव बनती हैं। उन्होंने कुछ आसान नियम बताए, जैसे जो भी है वो या तो अपने आप में है या किसी और में है। हर चीज़ का कोई कारण होता है और उसका नतीजा भी जरूरी होता है। इन्हीं बातों से आगे का सारा तर्क जुड़ता है। स्पिनोज़ा के हिसाब से भगवान ही इस पूरी दुनिया की एकमात्र और अनंत शक्ति है, जो अपने आप बनी है। इस दुनिया में बस एक ही असली चीज़ है, वो है ईश्वर, बाकी सब कुछ उसी में समाया हुआ है। उनके अनुसार कोई भी असली चीज़ अपने गुणों से अलग नहीं होती, और अगर दो चीज़ों में उनके गुण अलग हैं, तो उनका आपस में कोई रिश्ता नहीं होता। अगर दो चीज़ों में कोई समानता नहीं है, तो एक दूसरी की वजह नहीं बन सकती। कोई भी दो अलग अलग चीज़ें या तो अपने गुणों से अलग होती हैं या फिर उनकी किसी आदत या रूप से। प्रकृति में दो एक जैसी चीज़ें नहीं हो सकती। कोई असली चीज़ दूसरी असली चीज़ से पैदा नहीं हो सकती। हर असली चीज़ के लिए उसका होना जरूरी है। हर असली चीज़ अपने आप में अनंत होती है।
जितना ज्यादा अस्तित्व किसी चीज में है, उतने ही ज्यादा गुण उसमें होते हैं। हर गुण अपने आप में समझा जा सकता है। स्पिनोजा के हिसाब से भगवान अनगिनत गुणों वाला, अनंत, हमेशा रहने वाला और कभी न बदलने वाला है, यानी सब कुछ उसी से है। भगवान का होना खुद में जरूरी है, वो किसी और से पैदा नहीं हुआ। कोई भी असली चीज कभी भी बांटी या काटी नहीं जा सकती, वो पूरी तरह एक ही रहती है। भगवान पूरी तरह एक है, उसके अलावा कोई और असली चीज नहीं हो सकती। इस तर्क के हिसाब से भगवान ही सब कुछ है और बाकी सब चीजें उसी का हिस्सा है या उसी में समाई है। उनके मुताबिक हर चीज भगवान में ही है और भगवान के बिना कुछ भी न है और न सोचा जा सकता है। जो चीजें भगवान में हैं, उन्हीं को स्पिनोजा मोड या रूप कहते हैं। जैसे ही स्पिनोजा अपनी पहली बात पूरी करते हैं, वे साफ बता देते हैं कि उनका असली मकसद क्या है। उनके हिसाब से ईश्वर कोई इंसान जैसा नहीं है, जिसमें शरीर और दिमाग हो या जो गुस्सा और खुशी जैसी भावनाएं महसूस करे। वे कहते हैं कि जो लोग भगवान को बिल्कुल इंसान की तरह समझते हैं, वे सच्चे भगवान को नहीं पहचान पाते। ऐसा सोचने से इंसान डर, उम्मीद और अंधविश्वास में फंस जाता है और असली आज़ादी खो देता है। स्पिनोजा की भाषा में तकनीकी बातें भी हैं, लेकिन उनकी असली सोच बहुत अलग है। उनके हिसाब से भगवान ही असली चीज है और बाकी सब उसी में शामिल है। इसका मतलब ये नहीं है कि पत्थर, पेड़, नदी या इंसान भगवान के अलग अलग हिस्से हैं, जैसे कोई मेज लाल रंग की हो, बल्कि हर चीज भगवान के ही एक रूप में है। इस बात को समझना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन स्पिनोजा के लिए ये बहुत जरूरी था। जब इंसान दुखी होता है तो क्या वो दुख भी भगवान का ही हिस्सा है? इस तरह के सवाल अक्सर उठते रहे हैं। धीरे धीरे स्पिनोजा की भाषा भी बदलती है और वे भगवान को हर चीज की वजह और हर चीज में मौजूद बताते हैं। उनके हिसाब से भगवान सब कुछ खुद से बनाता है। जैसे त्रिकोण के 3 कोनों का जोड़ हमेशा 2 समकोणों के बराबर होता है, यानी ये बात हर हाल में सच है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। उसी तरह भगवान का होना और दुनिया का होना भी जरूरी है, इसमें कोई विकल्प या बदलाव नहीं हो सकता। स्पिनोजा के मुताबिक प्रकृति में कुछ भी संयोग से नहीं होता। हर चीज भगवान की जरूरत और नियम से ही होती है और जिस तरह होनी चाहिए उसी तरह होती है। दुनिया में कोई भी चीज अलग तरीके से या अलग क्रम में नहीं बन सकती थी। जैसी बनी है वही सही और जरूरी थी। भगवान के अनगिनत गुण हैं, लेकिन हम सिर्फ 2 को ही जानते हैं, सोच और विस्तार। सोच मतलब दिमाग और विस्तार मतलब हर वो चीज जो जगह घेरती है। भगवान के गुणों से सीधे जो बातें निकलती हैं, वही दुनिया के सबसे बुनियादी नियम है। इनमें कोई बदलाव नहीं होता और ये हमेशा रहते हैं। जैसे जैसे भगवान के विस्तार से भौतिक नियम बनते हैं, वैसे ही सोच से विचारों के नियम बनते हैं। बाकी सारी चीजें भगवान के गुणों के अलग अलग रूप हैं, जिन्हें स्पिनोजा फाइनाइट मोड्स कहते हैं। मतलब हर छोटी बड़ी चीज, हर एक अनुभव भगवान के गुणों का अलग अलग और खास रूप है। हर चीज के बनने और चलने के पीछे 2 तरह के कारण होते हैं। एक तरफ तो पूरी कायनात के जो नियम भगवान के स्वभाव से निकलते हैं, वे हर चीज पर असर डालते हैं। दूसरी तरफ हर एक चीज को उसके आसपास की दूसरी चीजें भी प्रभावित करती हैं। जैसे कोई भी चीज अपने आसपास की बाकी चीजों की वजह से भी बदलती और चलती रहती है। स्पिनोजा ने अपने विचारों में भगवान और प्रकृति को एक ही बात बताया है। उनके लिए भगवान वही अनंत और हमेशा रहने वाली शक्ति है, जिसे हम प्रकृति भी कह सकते हैं। उनका मानना था कि भगवान और प्रकृति एक ही हैं और सब कुछ उसी से निकलता है। स्पिनोजा ने प्रकृति के 2 रूप बताए हैं, एक तो वो जो हर चीज को बनाता और चलाता है, और दूसरा जो खुद बनती और चलती है। पहले वाले को उन्होंने नेचरिंग नेचर कहा, यानी जो प्रकृति
खुद चीजों को पैदा करती है। दूसरा रूप है नेचर यानी वो सब चीजें जो उस पहली प्रकृति से बनी हैं और उसी के नियम से चलती हैं। उनके हिसाब से प्रकृति एक ही है और उसी के अंदर सब कुछ है। इसके बाहर कुछ भी नहीं है। हर चीज का होना इसी प्रकृति से जुड़ा है। इसीलिए भगवान या प्रकृति किसी मकसद से या किसी खास वजह से कुछ नहीं करती, बल्कि हर चीज अपने आप होती है एक तयशुदा नियम के हिसाब से। दुनिया में जो भी हो रहा है वो किसी लक्ष्य के लिए नहीं हो रहा। भगवान न तो कोई योजना बनाता है, न ही किसी खास इंसान के लिए कुछ करता है। यह सोचना कि हर चीज हमारे फायदे के लिए बनाई गई है, बस इंसानों की सोच है। असल में ऐसा कुछ नहीं होता। इंसान अक्सर सोचता है कि भगवान ने आंखें देखने के लिए, सूरज रोशनी के लिए और जानवर खाने के लिए बनाए हैं, लेकिन ये सब बातें मन का वहम है। असल में भगवान या प्रकृति सबको एक साथ एक ही नियम से चलाती है। किसी के लिए खास कुछ भी नहीं होता। सब कुछ अपने आप में पूरा और जरूरी है। जो कुछ भी है वो प्रकृति का हिस्सा है और वही असली भगवान है। जब लोगों ने कभी भगवान या शासकों के स्वभाव के बारे में कुछ नहीं सुना, तो उन्होंने अपनी सोच से ही भगवान का स्वभाव बना लिया। हर कोई अपने मन के हिसाब से भगवान को खुश करने के अलग अलग तरीके सोचने लगा, ताकि भगवान उन्हें बाकी सबसे ज्यादा प्यार करे और पूरी दुनिया उनके मतलब से चलाए। इसी सोच से अंधविश्वास पैदा हुआ और ये इंसानों के मन में गहराई तक बैठ गया। अगर भगवान को ऐसा समझा जाए कि उसके कुछ इरादे हैं, कुछ मकसद हैं, तो इंसान हमेशा डर और उम्मीद में रहेगा और धर्म के नाम पर डराने वाले लोग इसका फायदा उठाएंगे। वे लोगों को बताते हैं कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो भगवान नाराज हो जाएगा और अगर किया तो इनाम देगा। स्पिनोजा मानते हैं कि भगवान या प्रकृति का मकसद मानना गलत है। ऐसा मानना मतलब चीजों को उल्टा देखना, असली वजह की जगह नतीजे को आगे रखना। स्पिनोजा कहते हैं कि भगवान कोई चमत्कार नहीं करता, क्योंकि प्रकृति के नियम कभी नहीं टूट सकते। भगवान अगर खुद के ही बनाए नियम तोड़े तो ये सही नहीं होगा। चमत्कार पर भरोसा करना असल में इसी वजह से होता है कि हमें असली वजहें पता नहीं होती। लोग किसी घटना को देखकर सोचते हैं कि भगवान ने सब कुछ खास मकसद से किया, लेकिन हकीकत में ये सब नेचुरल वजहों से होता है। हर सवाल का जवाब तलाशते तलाशते आखिर में लोग भगवान की मर्जी में सारी बात छिपा देते हैं, जबकि असल वजहें जानना भी जरूरी है। स्पिनोजा के इस नजरिए को लेकर हमेशा बहस होती रही है। लोग उन्हें पैंथियस्ट कहते हैं, यानी जो मानता है कि भगवान और प्रकृति एक ही है। उनका भगवान किसी इंसान जैसा नहीं है, बल्कि वही है जो सब में है और सब कुछ उसी में है। ऐसे भगवान में किसी तरह की इंसानी भावनाएं या इरादे नहीं होते। पैंथियज्म में दो तरह की सोच होती है, एक जिसमें भगवान और दुनिया में कोई फर्क नहीं है, और दूसरा जिसमें भगवान सब चीजों में मौजूद है लेकिन फिर भी अलग भी है, जैसे गीले स्पंज में पानी। स्पिनोजा के हिसाब से भगवान और प्रकृति में कोई फर्क नहीं है, सब कुछ उसी का हिस्सा है और भगवान हर जगह है, हर चीज में है। स्पिनोजा को पैंथियस्ट कहना पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि उनके मुताबिक प्रकृति के बाहर कुछ भी नहीं है और न ही कोई ऐसी चीज है जो प्रकृति के नियमों से अलग। उनके लिए भगवान का मतलब बस प्रकृति और उसके गुण हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर कोई भगवान को पूरी प्रकृति के बराबर मानता है तभी उसे पैंथियस्ट कहा जा सकता है, लेकिन अगर भगवान को सिर्फ प्रकृति के एक हिस्से के तौर पर देखा जाए तो फिर स्पिनोजा को पैंथियस्ट कहना सही नहीं होगा। असल में स्पिनोजा का नजरिया एकदम सीधा और कुदरती है। चाहे भगवान को पूरी प्रकृति कहें या सिर्फ उसका एक भाग, उनके लिए भगवान वही है जो खुद ब खुद है और बाकी सब उसी से निकलता है। असल बात यह है कि स्पिनोजा के लिए भगवान या प्रकृति कोई पूजा या डरने वाली चीज नहीं है। उनके मुताबिक भगवान को समझना है तो उसे जानो, उसके बारे में सोचो और विज्ञान या तर्क के जरिए उसकी असलियत को समझो।
भगवान या प्रकृति के आगे सिर झुकाना, डरना या अंधविश्वास रखना सही नहीं है। असली समझ और सच्ची आज़ादी भगवान या प्रकृति को जानने और समझने में है, न कि किसी धर्म या रस्मों में। अब स्पिनोजा इंसान की असलियत पर बात करते हैं। उनके मुताबिक भगवान के दो गुण हमें समझ में आते हैं, एक सोच और दूसरा विस्तार। जब वे कहते हैं कि भगवान में विस्तार है, तो लोग अक्सर इसे गलत समझते हैं कि भगवान भी कोई चीज़ है या उसका भी शरीर है। इसी वजह से बहुत लोगों ने स्पिनोजा की सोच को भौतिकवाद या सिर्फ चीज़ों की दुनिया मान लिया, जबकि उनकी असली सोच इससे कहीं ज़्यादा गहरी। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान खुद कोई चीज़ या पदार्थ है, लेकिन असल में स्पिनोजा के अनुसार भगवान में जो है वो चीज़ों का होना या फैलाव है, न कि कोई खास चीज़ या शरीर। उनके मुताबिक विस्तार यानी फैलाव और सोच, ये दोनों भगवान के अलग अलग रूप हैं, जिनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है। जो कुछ फैलाव से जुड़ा है वो शरीर या चीज़ें हैं, और जो कुछ सोच से जुड़ा है वो विचार या दिमाग है। दोनों की अपनी अपनी दुनिया है और दोनों एक दूसरे से अलग रहते हैं। हर चीज़ का एक फैलाव होता है और उसी का एक विचार भी होता है। जैसे अगर कुदरत में कोई गोल आकृति है तो उसका विचार भी भगवान के भीतर है। इसका मतलब एक ही चीज़ को दो तरीकों से समझा जा सकता है, एक उसके रूप में और एक उसके विचार में। हर चीज़ का एक विचार भगवान की सोच में भी है, और इन सब विचारों का मिलना भगवान की बुद्धि है। इंसान का शरीर बाकी चीज़ों से कहीं ज़्यादा जटिल है, इसलिए उसका दिमाग भी उतना ही जटिल होता है। इंसान का दिमाग या आत्मा भगवान की सोच का एक खास रूप है। शरीर में जो भी होता है उसका असर दिमाग पर पड़ता है और दिमाग अपने हिसाब से उसे महसूस करता है। इंसान का दिमाग और शरीर दो अलग अलग रूप हैं, लेकिन दोनों असल में एक ही चीज़ के दो पहलू हैं। इसी वजह से स्पिनोजा मानते हैं कि शरीर और दिमाग के बीच कोई अलग अलग आत्मा या रिश्ता नहीं है, बल्कि ये दोनों मिलकर इंसान बनते हैं। इंसान का दिमाग भी भगवान की तरह विचारों से भरा है। इनमें से कुछ विचार जैसे एहसास, दर्द, खुशी या कोई कल्पना, ये सब शरीर और आसपास की चीज़ों के असर से बनते हैं। ऐसे विचार हमें दुनिया की सही और पूरी जानकारी नहीं देते, बस एक अधूरी और अपनी अपनी तरह की तस्वीर दिखाते हैं कि हमें चीज़ें कैसी लग रही हैं। जब हम चीज़ों को ऐसे ही जैसे तैसे देखते या महसूस करते हैं, तो हमारे दिमाग में उनका कोई तय क्रम नहीं बनता और ना ही हम तर्क से उनकी सही पहचान कर पाते हैं। ऐसे में हमें अपने शरीर और बाकी चीज़ों की बस अधूरी और उलझी हुई समझ ही मिलती है। इस तरह से सोचने पर हम बस अपने आसपास की चीज़ों के असर में रहते हैं और कभी भी उनकी असली पहचान नहीं समझ पाते। इसी वजह से बहुत सी गलतफहमियां और भ्रम भी पैदा होते हैं। लेकिन जब हम तर्क और सोच विचार से किसी चीज़ को समझते हैं, तब हमारे पास सही और साफ जानकारी आती है। सही जानकारी का मतलब है किसी भी चीज़ को पूरी तरह और अच्छे से जानना, यह जानना कि वो क्या है, कैसी है और क्यों है। जब कोई इंसान चीज़ों के आपसी रिश्तों, उनके कारण और असर को समझ जाता है, तब उसे असली जानकारी मिलती है। ऐसे इंसान को पता चल जाता है कि चीज़ें जैसी हैं वैसी ही होनी जरूरी। सिर्फ इंद्रियों से मिली जानकारी हमेशा अधूरी रहती है, क्योंकि वो बस एक समय की और एक नज़र से देखी गई बात होती है। लेकिन जब हम किसी चीज़ को तर्क से समझते हैं, तो वो हमें उसके असली और हमेशा रहने वाले रूप में दिखती है। इसी सोच से स्पिनोजा को भरोसा था कि इंसान चाहे तो भगवान और प्रकृति को भी सही तरीके से समझ सकता है और ये भी जान सकता है कि सब कुछ आपस में कैसे जुड़ा है। इंसान को लेकर स्पिनोजा कहते हैं कि हमारा दिमाग भी कुदरती नियमों से ही चलता है। हमारे विचार और फैसले भी एक के बाद एक कारण से बनते हैं, उनमें कोई पूरी आज़ादी नहीं है। हमारा दिमाग जैसा सोचता है, उसके पीछे भी बहुत सारी वजहें होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। यही वजह है कि इंसान भी कुदरत का ही हिस्सा है
और बाकी सब की तरह उसी के नियमों में बंधा है। ज्यादातर लोग जब इंसान की भावनाओं और जीने के तरीकों की बात करते हैं तो वे मानते हैं कि इंसान कुदरत से अलग है और उसकी मर्जी से चलता है। वे सोचते हैं कि इंसान अपने हर काम पर पूरा नियंत्रण रखता है और कुदरत के नियमों से बाहर है। लेकिन स्पिनोजा के मुताबिक इंसान भी कुदरत का हिस्सा है और हर चीज कुदरत के एक जैसे नियमों से चलती है। हमारी भावनाएं जैसे प्यार, गुस्सा, नफरत, जलन, घमंड, ये सब भी वैसे ही कुदरती नियमों से आती हैं जैसे बाकी सारी चीजें। स्पिनोजा मानते हैं कि इंसान के अंदर जो भी बदलाव आते हैं वे कभी कभी हमारे अपने कारण से होते हैं और कभी कभी बाहर की वजह से। जब किसी चीज का कारण हमारे अपने अंदर होता है तो वह हमें खुद की ताकत और समझ का असर होता है। लेकिन जब वजह बाहर की होती है तो हम बस उसका असर सहते हैं। हर चीज और हर इंसान के अंदर खुद को बचाए रखने और आगे बढ़ने की एक ताकत होती है। इसी ताकत में बदलाव आना ही असली भावना है, कभी अच्छा तो कभी बुरा। हमारा असली मकसद ये होना चाहिए कि हम अपनी भावनाओं पर काबू पाना सीखें और अपनी सोच को मजबूत बनाएं। जितना हम अपनी समझ बढ़ाएंगे उतना ही हम इन बाहरी चीजों के असर से आजाद होंगे। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम आंखों और कल्पना के भरोसे न रहें, बल्कि अपने दिमाग और तर्क से ही ज्यादातर फैसले लें। ऐसा करने से हम अपने जीवन के उतार चढ़ाव और भावनाओं की बेचैनी से सच में आजाद हो सकते हैं। हर इंसान के अंदर खुद को बचाए रखने और आगे बढ़ाने की एक प्राकृतिक चाहत होती है, जिसे इच्छा या भूख भी कह सकते हैं। इसी वजह से हम वही चीजें चाहते हैं जो हमें ताकत देती है या खुश करती है, और उन चीजों से दूर भागते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाती है या दुख देती है। हमारी भावनाएं बाहर की चीजों से बदलती रहती हैं। अगर कोई चीज हमें खुशी देती है तो हम उससे प्यार करते हैं, और अगर कोई चीज दुख देती है तो उससे नफरत करते हैं। उम्मीद तब होती है जब हमें लगता है कि कोई चीज हमें खुशी दे सकती है, लेकिन पूरी तरह यकीन नहीं होता। डर तब लगता है जब लगता है कि कोई चीज दुख दे सकती है, मगर उसका होना या ना होना तय नहीं है। जब किसी चीज का नतीजा साफ हो जाता है तो उम्मीद भरोसे में बदल जाती है और डर मायूसी में। हमारी सारी भावनाएं और चाहते हमेशा बाहर की चीजों पर टिकी रहती हैं। हम उन्हीं चीजों के पीछे भागते हैं जिनसे हमें लगता है कि खुशी मिलेगी, और उन चीजों से बचते हैं जिनसे दुख हो सकता है। लेकिन बाहर की चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, इसीलिए जब हम अपनी भावनाओं के बस में रहते हैं तो असल में आजाद नहीं होते। ऐसे में हमारा जीवन कभी कभी बहुत भटकता है, जैसे समुद्र की लहरें जो अलग अलग दिशाओं में घूमती रहती हैं। इस परेशानी का हल यही है कि हम अपनी सोच और चाहतों को संभालना सीखें। पूरी तरह से हम अपनी भावनाओं को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि हम भी कुदरत का ही हिस्सा हैं और हमेशा बाहरी वजहों से जुड़े रहते हैं। लेकिन हम अपनी समझ और तर्क से अपनी भावनाओं पर थोड़ा कंट्रोल जरूर पा सकते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम सही जानकारी और समझ बढ़ाएं। असली अच्छाई इसी में है कि हम अपने फायदे के लिए सच और तर्क की राह पर चलें, क्योंकि जब हम चीज़ों को सही समझते हैं तभी हमें असली सुकून और खुशी मिलती है। सबसे अच्छी समझ तब आती है जब हम चीज़ों को वक्त और जगह से हटकर बस उनके असली रूप में देखते हैं, यानी सब कुछ उस भगवान और कुदरत के नियमों के साथ जोड़कर समझते हैं। यही सच्चा ज्ञान है और इसी से हमें सच्ची शांति और खुशी मिलती है। हम चीज़ों को दो तरीकों से समझते हैं, या तो हम उन्हें वक्त और जगह के हिसाब से देखते हैं, या फिर उन्हें ईश्वर का हिस्सा मानकर जो कुदरती नियम से बनी है। जब हम किसी चीज़ को इस दूसरे तरीके से समझते हैं तो उसमें हमें भगवान का हमेशा रहने वाला असली रूप दिखता है। इसका मतलब है कि असल में हम भगवान को समझने की कोशिश करते हैं। हर चीज़ की पहचान भगवान के गुणों से जुड़ी होती है, जैसे हर चीज़ का आकार,
फैलाव से और हर सोच विचार से जुड़ी है, और ये दोनों भगवान के ही गुण हैं। जब हम किसी भी चीज को पूरी तरह समझते हैं तो हम भगवान को भी जानने लगते हैं, और यही सबसे बड़ी अच्छाई है। जब हम चीजों को इस तरह से समझते हैं तो हमें पता चलता है कि दुनिया में हर चीज कुदरती नियम से ही होती है, और किसी भी चीज को लेकर चिंता या डर नहीं रह जाता। हमारे मन में संतुलन आता है और बीती या आने वाली बातों से हमारा मन परेशान नहीं रहता। अगर कोई चीज हमारे बस में नहीं थी और हम उसे खो देते हैं तो उसका दुख भी धीरे धीरे कम हो जाता है। जैसे हम छोटे बच्चों की कमियों पर दुख नहीं मनाते, वैसे ही बाकी चीजों को भी कुदरत का नियम समझकर शांति से अपनाते हैं। हमारी भावनाओं को भी समझदारी से देखने पर उनका असर कम हो जाता है। स्पिनोजा की सोच में इंसान को चाहिए कि वो बाहरी चीजों को बदलने की कोशिश छोड़कर अपनी समझ और सोच को मजबूत बनाए। अगर हम जानते हैं कि हमने अपनी पूरी कोशिश की और फिर भी कुछ न हो सका, तो हमें शांति मिलती है। असली संतोष और खुशी इसी में है कि हम सच को समझें और उसी में अपनी तसल्ली पाएं। आखिर में जब हम बाहरी चीजों के पीछे भागना छोड़ देते हैं तो हमें भगवान से, यानी हमेशा रहने वाली अच्छाई से, यह कोई जोश या तेज भावना नहीं बल्कि दिल से मिलने वाली संतुष्टि और खुशी है। यही इंसान की भलाई, उसका असली सुख और आज़ादी है। जब हम इस समझ तक पहुंचते हैं तो हम दूसरों के भले की भी फिक्र करते हैं और उन्हें भी खुश और भला देखना चाहते हैं। समझदार इंसान अपने भले के लिए दूसरों की भी भलाई चाहता है, लेकिन ये कोई दया या मजबूरी नहीं बल्कि उसकी खुद की समझदारी है। उसे पता है कि जब बाकी लोग भी शांत और समझदार होंगे तो उसका भी भला होगा। ऐसा इंसान मौत से नहीं डरता, न तो उसे मरने के बाद किसी इनाम की उम्मीद होती है, न ही सजा का डर। उसे पता है कि आत्मा अमर नहीं है, बस उसके असली विचार ही भगवान की सोच में हमेशा रहते हैं। जब इंसान को अपनी जगह और असली पहचान समझ में आ जाती है तो उसे सच की शांति और सुकून मिल जाता है। स्पिनोजा मानते हैं कि जब तक लोग अपनी भावनाओं के पीछे भागते रहते हैं, उनमें आपस में झगड़े और परेशानियां होती रहती हैं। लेकिन जब इंसान तर्क और समझदारी से चलता है तो वो दूसरों के भले के बारे में भी सोचता है और मिलकर एक अच्छा समाज बनाता है। ऐसे समझदार लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और गलतियों को भी माफ कर देते हैं। लेकिन हकीकत में लोग अक्सर अपनी भावनाओं के बस में रहते हैं। इसलिए अच्छे समाज के लिए सरकार या नियम जरूरी है, ताकि सबका भला हो सके और कोई किसी का नुकसान न करे। जब लोग अपनी खुदगर्जी छोड़कर समाज के नियम मानते हैं, तभी सबकी भलाई होती है। स्पिनोजा की एक किताब का मकसद था ये दिखाना कि सोचने समझने की आज़ादी सबसे जरूरी है। असली शांति और अच्छाई दबाने से नहीं, बल्कि खुलकर सोचने और जानने से मिलती है। वे धर्म और किताबों की असली सच्चाई बताना चाहते थे, ताकि धर्म के नाम पर लोगों पर सत्ता चलाने वालों का असर कम हो सके। वे एक ऐसे समाज की बात करते हैं जो सबके लिए खुला, सहनशील और लोकतांत्रिक हो। स्पिनोजा मानते हैं कि धर्म के नाम पर लोग अक्सर डर और उम्मीद में जीते हैं और अपने फायदे के लिए पूजा पाठ, चढ़ावा और दूसरे कर्मकांड करते हैं। लेकिन असली धार्मिक नेता अपने फायदे के लिए इन भावनाओं को बढ़ाते हैं, जिससे आम लोग डर में रहें और धर्म को बिना सोचे समझे मानते रहें। इस वजह से धर्म में दिखावा ज्यादा हो जाता है, असली समझ और भगवान से जुड़ाव कम हो जाता है। ऐसे में धर्म बस रस्मों और डर का नाम बनकर रह जाता है, जबकि सच्चाई कुछ और होती है। स्पिनोजा का मानना है कि असली हल यही है कि हम धर्म ग्रंथों को फिर से समझें और असली धर्म का सच्चा संदेश जानें। जब हम सही मायने में समझेंगे कि हमें भगवान का सम्मान कैसे करना है और खुशहाल कैसे रहना है, तभी धर्म के नाम पर लोगों को डराने या उन पर राज करने वालों का असर कम होगा। इससे सरकार और धर्म के बीच सही रिश्ता बन पाएगा और हर इंसान को सोचने बोलने की पूरी आज़ादी मिलेगी। अगर ये साबित हो जाए कि धार्मिक किताबें बस एक सीधा सा नैतिक संदेश देती हैं, जैसे कि अपने पड़ोसी से प्यार करो, तो साफ हो जाएगा
कि विश्वास और तर्क दर्शन अलग अलग बातें। असली पवित्रता किसी किताब के शब्दों में नहीं, बल्कि उसके अच्छे संदेश में है। धर्म बस भगवान की आज्ञा मानने की बात करता है, न कि दुनिया के हर सच को जानने। स्पिनोजा साफ कहते हैं कि धर्म और तर्क, विश्वास और समझ, ये दोनों अपनी अपनी जगह हैं और दोनों को एक दूसरे में दखल नहीं देना चाहिए। सोच की आज़ादी किसी भी सच्चे धर्म के लिए खतरा नहीं, बल्कि वही असली शांति और भलाई लाती है, क्योंकि ज्यादातर झगड़े और परेशानी अलग अलग धर्मों की वजह से ही होती। असली खतरा तब आता है जब लोग भगवान के नाम पर किताब या किसी तस्वीर की पूजा करने लगते हैं, न कि उसकी असली सीख को समझते हैं। अगर हम धर्म ग्रंथों को ठीक से और खुले मन से समझें, तो पता चलता है कि पुराने पैगंबर कोई खास दिमाग या समझ वाले नहीं थे, बल्कि वे बस बहुत सीधे, सच्चे और नेक दिल लोग थे जिनकी कल्पना बहुत तेज थी। उन्होंने भगवान के संदेश को अपनी सोच और अनुभव के हिसाब से देखा और बताया। उनकी भविष्यवाणियां उनके अपने स्वभाव और सोच के हिसाब से बदलती थीं, इसलिए वो दुनिया की सच्ची जानकारी नहीं देती। पैगंबरों की बातें तर्क, इतिहास या विज्ञान में हमेशा सही हों, ऐसा जरूरी नहीं। स्पिनोजा का कहना है कि भगवान ने किसी एक समाज को दूसरे से बेहतर या खास नहीं बनाया। ये बस उनकी अच्छी व्यवस्था और उस समय की खुशकिस्मती थी कि वे लोग लंबे समय तक एक अच्छे राज्य में रहे। अब किसी भी समाज को ये नहीं कहना चाहिए कि वो सबसे खास है या भगवान का चुना हुआ है। असली सच्चाई तो ये है कि अच्छे विचार और खुशहाली हर इंसान के लिए है, चाहे उसका कोई भी धर्म या जाति हो। स्पिनोजा के हिसाब से असली धर्म का मतलब है सिर्फ भगवान को समझना, उससे प्यार करना और वैसे ही अच्छे काम करना। ये प्यार किसी डर